आज भले ही नीतीश कुमार जितनी भी बातें कर लें कि मैंने उसको बनाया, उसको ABCD नहीं आता था, उसको कुछ नहीं आता था, उसको हमने नेता बनाया, ये सारी बातें कह रहे हों, लेकिन आपको नेता किसने बनाया? उनकी स्वीकार्यता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं जी। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कहा था कि 115 से 43 पर आ जाना आपका दिखाता है कि आपकी स्वीकार्यता समाप्त होती जा रही है। अगर PM बनता है तो किस बिहारी को खुशी नहीं होगी जी कि भारतीय जनता पार्टी भी कच्चा गोली नहीं खेला है, कई लोगों का बेल हो रहा है जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन खबरों पर विश्लेषण करते हैं जो खबर पिछले दिनों घटी होती है। एक बार फिर से हमारे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जिसके आधार पर बाबा के साथ विश्लेषण किया जाएगा कि क्या बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से सभी जो दल हैं महागठबंधन को उनको धोखा देने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि वो एक बार फिर से इन सभी दलों से इतर होकर सियासत करके और लालू प्रसाद यादव की नजरों से बचकर सियासत करके तेजस्वी को बाहर कर देंगे? ये बड़ा सवाल है। और खबर तो ये भी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री भी बने और बिहार की कुर्सी भी उन्हीं के कब्जे में रहे। ऐसे में बाबा के साथ चर्चा करते हैं। बाबा, नीतीश कुमार अक्सर रात के अंधेरे में खेला करते हैं, सरकार गिरा देते हैं रात के अंधेरे में। शाम में अक्सर खबरें आती हैं कि कल कैबिनेट की बैठक होगी या कल नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाने वाले हैं, सुबह 10 बजे जाएंगे। इस बार भी वैसे ही हुई। देखिए सनी, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार 2 प्लान पे काम करते हैं जी। आपने देखा होगा कि बाकी के राजनीतिज्ञ जो हैं वो एक प्लान पे काम करते हैं जिसके साथ हैं, या जो उसमें गड़बड़ाया कुछ तो फिर प्लान B का भी सोचा जाता है। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा 2 प्लान पर चलते हैं काम करके। आप देखिएगा, याद कीजिए आप कि 2020 का चुनाव जीतने के बाद जब सीटें इनकी कम आई तो एक बार भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं किया जी। और सीधे तौर पर उन्होंने क्या कहा, सबको याद है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, हमें बनाया गया। हाँ। तो जब जबरदस्ती आपको बनाया गया तो उस समय आप क्यों बने जी? जब आपको लगा कि जनाधार आपके साथ नहीं है तो आपको नहीं बनना चाहिए था जी। आज भी नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हैं, मुख्यमंत्री हैं, और ऐसी स्थिति में सीधे तौर पे आप देख रहे होंगे तो मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार भले ही लालू प्रसाद के पास जा रहे हों, तेजस्वी यादव के साथ नज़दीकी का वो दिखावा कर रहे हों, प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन शुरुआत और आज 1 महीना बीतने के बाद जी चीज़ें कितना बदली हैं आप ध्यान दीजिएगा। और इन चीज़ों के बदलने में सबसे पहली बात जो ये हुई है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने मिस्टर क्लीन की छवि को दिखाना चाहते हैं जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने कभी भी अपने एलाइज पार्टनर पे भरोसा नहीं किया है जी। उनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो उन्होंने कभी उसका साथ नहीं दिया है। आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए। आज अटल जी का नाम लेते हैं कि अटल जी के समय में बहुत कुछ ऐसा होता था, वैसा होता था। क्या अटल जी के समय में अलायंस पार्टनर निकल करके बाहर नहीं गए हैं? तब नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? कोऑर्डिनेटर जो थे NDA के, इन्हीं के पार्टी के थे जी। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति रही, राजनीति रही है कि अपने साथ वालों को तो दबा के रखें। नई जो उनकी रणनीति है कि अगर यहाँ मेरा दाल नहीं गलता है तो अगला मेरा दरवाजा क्या होगा वो खोल करके रखते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद के साथ संवाद कर रहे हैं, लालू प्रसाद के आइडियाज़ पर वो काम भी शुरू कर चुके हैं जी। लेकिन नीतीश कुमार को लालू प्रसाद पर भरोसा नहीं है जी। ये बात अब खुल के कही जा सकती है, क्योंकि लालू प्रसाद इससे पहले भी ऐसा कुछ नहीं किए हैं जो कि नीतीश कुमार करते आए हैं। लेकिन फिर भी जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखिए तैसी। नीतीश कुमार अपने अंदर जो बातें रखते हैं उन बातों को दूसरे पर भी वो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं कि अगला भी इसी तरह की रणनीति और राजनीति कर रहा हो। सीधे तौर पे आप अगर देखिएगा तो नीतीश कुमार की राजनीति में कभी उनके अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं हुए जी। पार्टी से लेकर के संगठन तक और संगठन से लेकर के गठबंधन तक कभी उनके अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं रहे हैं। पार्टी के अंदर भी आप देख लीजिए तो शुरू से
जिस व्यक्ति ने नीतीश कुमार को, आज भले ही नीतीश कुमार जितनी भी बातें कर लें कि मैंने उसको बनाया, उसको ABCD नहीं आता था, उसको कुछ नहीं आता था, उसको हमने नेता बनाया, ये सारी बातें कह रहे हो, लेकिन आपको नेता किसने बनाया? जी, लालू प्रसाद, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, ये सारे लोग कहीं ना कहीं आपके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए। जी, चाहे वो लालू प्रसाद की बात कर लें, लालू प्रसाद ने भी नीतीश कुमार को नेता बनाने के लिए जबरदस्ती, कहा जाता है कि उन्होंने लौकुश सम्मेलन जो हुआ था उसमें भेजा था। इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस ने पूरा जीवन नीतीश कुमार को बनाने में दे दिया। भले ही नीतीश कुमार ने, कहा जाता है कि वो अपने गुरु के साथ भी छल किए। शरद यादव की स्थिति क्या हुई, लेकिन इन सबको अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं नीतीश कुमार। जो रात के अंधेरे की बात हम कहने जा रहे हैं कि रात के अंधेरे में जहां एक तरफ वो लालू प्रसाद के साथ कार्यक्रम बना रहे हैं, वहीं 24 घंटा पहले तक दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त का प्रहार कर रहे थे। एक बता रहा था कि नीतीश कुमार ने अपने 17 साल के शासन में कुछ नहीं किया, बिहार को बर्बाद कर दिया, पलटू राम हैं, ये सारी बातें कही जा रही थी। वही आदमी रात के अंधेरे में नीतीश कुमार से मुलाकात करता है और पहल नीतीश कुमार का होता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगला पहल नहीं कर रहा है और इसके लिए नीतीश कुमार एक अलग अपने पुराने छत्रप को बुलाते हैं, जिसको पार्टी से निकाल चुके होते हैं। पवन वर्मा को बुलाते हैं और पवन वर्मा जब बिहार आते हैं तो सवाल उनसे पूछे जाते हैं कि क्या आप नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मीटिंग कराने आए हैं? जी। पवन वर्मा सीधे तौर पे कहते हैं कि मैं नहीं जानता, दोनों एक दूसरे को जानते हैं और जो करना होगा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार पूरी रणनीति के साथ, हमने आपको बताया था, याद होगा आपको भी और भारत लाइव के दर्शकों को भी, जब नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे तो हमने ये बात कही थी कि जिन लोगों से सामने सामने मिल रहे हैं उसकी तस्वीर तो आ रही है जी। लेकिन टेलीफोनिक टॉक जिसके साथ वो कर रहे हैं उसकी कोई तस्वीर नहीं आ रही है। किससे किससे कर रहे हैं, क्या रणनीति बना करके आए हैं, ये नीतीश कुमार ही जानते हैं जी। इसके पहले आपको याद होगा जब दिल्ली गए थे नीतीश कुमार, हम इस बार की नहीं अगले बार की बात कर रहे हैं जी। तो उस समय प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात हुई थी और तब उन्होंने क्या कहा था। उसके बाद प्रशांत किशोर आए, जनसुराज स्टार्ट किया। जनसुराज कब स्टार्ट किए? जब उनका एग्रीमेंट जो है कांग्रेस के साथ नहीं हो सका, किसी दल के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ और अकेले पड़े थे। सीधे तौर पे प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक उत्कंठा थी भीतर से वो जग गई थी। कहा जाता है कि टेबल पर आप खूब ताल बजा सकते हैं, लेकिन ढोलक आपके हाथ में आ जाएगा तो बजाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी रणनीति का अगर हम आंकड़ा दें तो 2014 से उन्होंने जो काम किया, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22 तक उन्होंने, जब पश्चिम बंगाल का अंतिम चुनाव लड़ा तब भी वो अपने 100% रिकॉर्ड के साथ लड़े और उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि हम चुनाव जीत रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि तिहाई अंक में नहीं प्रवेश करने देंगे हम लोग भाजपा को। ये सारी बातें उनकी साबित हुई है। अब जबकि नीतीश कुमार निकल चुके हैं तो नीतीश कुमार को दो बात का डर है। पहली बात तो ये कि बिहार की कुर्सी उनके हाथ में रहेगी कि नहीं रहेगी जी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर दिल्ली के रास्ते में वो जा रहे हैं तो लालू प्रसाद, अब वो कंधा उनके पास नहीं रह गया है कि कंधे पर बिठा करके उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देंगे। लालू प्रसाद ने कई लोगों को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन नीतीश कुमार को जब पहुंचाने की बारी आई तो लालू प्रसाद उतना ज़्यादा शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। मानसिक रूप से जो करना था वो कर दिए, लेकिन नीतीश कुमार को अचानक से याद आया कि एक ही शख्स है जो हमारे साथ कदम ताल कर सकता है। और यही कारण है कि आपको पूरी प्लानिंग के साथ जी। मैं इस बात का एक जो हमारी स्टिंग कर रही है कि नीतीश कुमार का प्रशांत किशोर से दिल्ली में मुलाकात होना जी। भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाना, उससे पहले प्रशांत किशोर का कांग्रेस के साथ एग्रीमेंट नहीं होना जी। इन सारी रणनीतियों के पीछे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मिलीजुली साजिश है। इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह का जदयू से बाहर होना भी इसी साजिश का और इसी प्लान का हिस्सा है। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि जब संगठन मंत्री हुआ करते थे, महासचिव हुआ करते थे आरसीपी सिंह, तब उन्होंने कोई भाव नहीं दिया था प्रशांत किशोर को और प्रशांत किशोर के जो काम थे उस पर
सिर्फ वही नहीं थे, हालांकि आरसीपी सिंह के साथ उस समय ललन सिंह भी थे, नीरज कुमार भी थे, सभी लोग थे। और इन सभी लोगों ने प्रशांत किशोर को बाहर जाने के लिए मजबूर किया। प्रशांत किशोर बाहर भी चले गए, जो नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से कहे जाते थे, यहाँ तक कि वो नीतीश कुमार के बंगला में भी रहते थे। इन सारी बातों के बाद याद होगा, सभी को याद होगा कि मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था जब वो जदयू के उपाध्यक्ष हुआ करते थे जी। उन्होंने कहा था कि मेरी क्षमता है कि मैं पीएम सीएम बनाता हूं। और ये उनका जो कहना था, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को नागवार गुजरा, जिसमें ललन सिंह भी थे, आरसीपी सिंह भी थे, और लगा इन लोगों को कि अब तो नीतीश कुमार हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और एक प्लानिंग बनी, प्लानिंग के तहत उनको बाहर किया गया। हालांकि प्रशांत किशोर लगातार ये कहते रहे हैं कि मेरे पिता समान है नीतीश कुमार, लेकिन उनकी रणनीति जो उनके लिए हमने 2015 में योजनाएं बनाई थी, 7 निश्चय योजना बना करके उनको बिहार की गद्दी पर बैठाया था, नीतीश कुमार है तो बिहार में बहार है, ये गाना सुनाया था, आज वो नीतीश कुमार नहीं रहे जी। प्रशांत किशोर ने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार में वो मादा है कि वो विपक्ष के नेता के रूप में सामने आ सकते हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं जी। उसके अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे आप देख रहे होंगे कॉरिडोर में चर्चा चल रही है, उस पूरे कॉरिडोर में चर्चा चलने के बाद जो सामने चीजें आ रही हैं वो साफ तरीके से बता रही हैं कि कहीं ना कहीं स्थिति जो बिहार की है, उस बिहार की स्थिति में नीतीश कुमार को लालू प्रसाद से ज्यादा अब प्रशांत किशोर की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने पूरा सर्वे कर लिया है, बिहार के अलग अलग गली मोहल्ले में जाकर के उन्होंने जनसुराज चलाया है और उन्होंने नीतीश कुमार की बुराई करके लोगों का भावना भी जानना चाहा है। मतलब सर्वे रिपोर्ट नीतीश को देने का। बिल्कुल। अब ये सारी चीजें जो है, और इसके बाद एक बड़ी बात हम कहने जा रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर अगर एकजुट होकर के आ रहे हैं तो एकजुट रहेंगे, क्योंकि शुरू से ही नीतीश कुमार की ऐसी रणनीति रही है कि वो 2 साल तक किसी के साथ रहते हैं। भाजपा के साथ हालांकि उन्होंने 8-9 साल बिताया जी, बिहार की राजनीति की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावे 1996-97 से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के हिस्सा रहे हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से अपनी रणनीति बना रहे हैं, कभी लौकुश के भरोसे, नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ गई है कि उनके पास महागठबंधन के आने के बाद एमओआई समीकरण है, लौकुश समीकरण है। प्रशांत किशोर अगर आ जाते हैं तो उनकी रणनीति हो जाएगी, लालू प्रसाद का अनुभव हो जाएगा और उनकी स्वीकार्यता हो जाएगी, और तेजस्वी यादव का जो नया जो उनका युवापन है वो उनको साथ मिल जाएगा, और इस आधार पर वो देश की राजनीति में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव उन्हें बिहार की सत्ता से बेदखल न कर दें। इसके लिए नीतीश कुमार अपनी रणनीति और योजना बना रहे हैं, उसके लिए उनको मजबूत स्तंभ की जरूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास सत्ता में बिहार के बने रहने के लिए 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन या तो वो तेजस्वी यादव के साथ रहें, उनकी बात मान करके रहें, या फिर वो दोबारा भाजपा के साथ जाएं, क्योंकि तभी उनकी कुर्सी बची रह सकती है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर ने जो बातें कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराना मुश्किल है, असंभव उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि मुश्किल है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रशांत किशोर का साथ मिल जाता है तो मैं जितने राज्यों को जानता हूं, और आप भी जानते हैं कि जितने राज्यों में 2014 का चुनाव लोकसभा का उन्होंने लड़वाया प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के लिए, 2015 में विधानसभा का बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ाया, महागठबंधन बनाया, 3 दलों का साथ मिला। इसके अलावा कांग्रेस के साथ उनके भले ही एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन संबंध बेहतर है जी। उनका अरविंद केजरीवाल के साथ संबंध बेहतर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का चुनाव उन्होंने लड़ाया था जी। उसके बाद पंजाब की बात कर लें तो पंजाब का चुनाव उन्होंने कांग्रेस को लड़ाया था 2017 में। 2018 में उनका केसीआर के साथ भी संबंध रहा है, तेलंगाना में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, और 2019 में आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने चुनाव लड़ाया था, उसकी रणनीति बनाई थी जी। 2020 में दिल्ली के चुनाव में पहले ही हम बता चुके हैं कि उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी और अरविंद केजरीवाल को फिर से सत्ता में लाया था। बंगाल का चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है, हाल फिलहाल में सभी को याद होगा, और उसी समय बंगाल के चुनाव के समय ही तमिलनाडु का चुनाव था, और वहां भी उन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया था। सिर्फ उनके कैरियर में एक जो हार है वो है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जो पिछली बार उन्होंने लड़ा था जी। इसके अलावे
लगातार जिस तरह की बातें हैं, और प्रशांत किशोर ये आईना नीतीश कुमार को लगातार दिखाते रहे हैं कि आपकी बिहार के लोगों में स्वीकार्यता क्या है। अब बिहार में आपका कुछ भी बचा नहीं है। तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी आपको कहीं ना कहीं समाप्त करने जा रही है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? तो जब तक आपको दिल्ली की राजनीति में जगह नहीं मिलता है तब तक बिहार पर बने रहें, और इसके लिए रणनीति प्रशांत किशोर जैसे लोग बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने यहां तक कहा था कि 115 से 43 पर आ जाना आपका दिखाता है कि आपकी स्वीकार्यता समाप्त होती जा रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह भी कहा था कि फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर बढ़ा देना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही बोला, 2 दिन पहले बोला था, और वो फेविकॉल लेकर के प्रशांत किशोर पहुंचे हैं जी। वही फेविकॉल जो है सीएम की कुर्सी पर चिपका देंगे 2024 तक, और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को भ्रमित करने का एक नया गेम प्लान शुरू हो गया है। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए तो एक बिहारी अगर पीएम बनता है तो किस बिहारी को खुशी नहीं होगी जी। लेकिन इस रास्ते में बहुत सारे रोड़े हैं, अवरोध हैं, जिनको हटाने के लिए नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को चुना है, और प्रशांत किशोर इससे पहले प्रमाण दे चुके हैं, रिजल्ट दे चुके हैं। इसलिए अगर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ आते हैं तो लड़ाई जो है वो कड़ी होगी 2024 की। भारतीय जनता पार्टी भी ये बात समझ रही है। लेकिन चलते चलते एक बात बता देते हैं, अंतिम बात होगा मेरा कि भारतीय जनता पार्टी भी कच्चा गोली नहीं खेला है। कई लोगों का बेल हो रहा है जी। कई लोगों को देश से बाहर जाने की छूट मिल रही है। इसका भी कुछ मायने और मतलब होता जरूर है जी। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद अब ये चर्चा तेज है कि फिर से एक बार दोनों साथ आएंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने हंसते हुए कहा है कि उन्हीं से पूछ लीजिए क्या होने वाला है आगे। तो नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर के बयान भी आपको याद होंगे। फेविकॉल का मजबूत जोड़, फेविकॉल का जो ब्रांड एम्बेसडर है उन्हें बनाया जाना चाहिए। फिर नीतीश और लालू के बारे में वो बयान भी आपको याद करा देते हैं। उन्होंने कहा था कि लालू राज में अपराधी हजामत बनाते थे और नीतीश राज में अधिकारी हजामत बनाते हैं। तो अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की हजामत बनाने पहुंच चुके हैं। फिलहाल के लिए इस रातों रात में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।